नमस्कार, स्वागत है आपका 99 न्यूज के इस खास रिपोर्ट में और इस वक्त आपके साथ मैं हूं दीपाली श्री। धनबाद, गिरिडीह, आसनसोल और दुर्गापुर जैसे शहरों में तहलका मचाने के बाद रियल एस्टेट, डेकोर, सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्र में काम कर रही 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अब झारखंड की राजधानी रांची में भी जोरदार दस्तक दी है। कंपनी ने आज रांची के डंगराटोली स्थित ईस्टर्न मॉल में अपने नए कार्यालय की शुरुआत की है, जिसका उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने दीप प्रज्वलित कर किया। जिसके बाद मंत्री ने 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीएमडी श्याम पांडे को कंपनी के बेहतर भविष्य और तरक्की के लिए शुभकामनाएं दी। वहीं इस अवसर पर कांग्रेस नेता शशि भूषण भी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज के कार्यालय के उद्घाटन समारोह में आए मंत्री आलमगीर आलम और कांग्रेस नेता शशि भूषण का कंपनी के सीएमडी श्याम पांडे, वाइस प्रेसिडेंट महेश मोदी ने स्वागत किया। जिसके बाद श्याम पांडे ने मंत्री आलमगीर आलम को कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्ट जैसे मेगा टाउनशिप, 99 डेकोर, 99 न्यूज और सौर ऊर्जा समेत विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। श्याम पांडे ने बताया कि कंपनी के राज्य की राजधानी में कार्यालय खोलने का उद्देश्य रांची और आसपास के लोगों तक अपने उत्पादों को पहुंचाने के साथ साथ यहाँ के 3000 लोगों को रोजगार देना है। साथ ही कंपनी सरकार की जीरो कट बिजली के लक्ष्य को पूरा करने में अपना योगदान देने जा रही है। उन्होंने बताया कि 99 ग्रुप राज्य के सतत विकास के लिए भी प्रयत्नशील है। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम ने कंपनी के विभिन्न प्रोजेक्टों के लगाए स्टॉलों में जाकर एक एक योजनाओं की जानकारी ली। जिसके बाद 99 न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कंपनी के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कंपनी एक ही स्थान पर घर, उसे सजाने के लिए सामान से लेकर सौर ऊर्जा के माध्यम से बिजली तक उपलब्ध करा रही है, जो काबिले तारीफ है। ऐसी कंपनियों के आगे आने से राज्य के विकास में सरकार को काफी मदद मिलती है। इस कार्यक्रम में कांग्रेस नेता शशि भूषण राय, सुमित सिंह, महादेव मंडल समेत कई अतिथियों के साथ कंपनी के वीपी महेश कुमार, सीईओ राम प्रताप सिंह, सीईओ डेकोर सिद्धार्थ पाठक, 99 न्यूज के चैनल हेड राकेश पाठक, रविशंकर समेत कई लोग उपस्थित थे। कंपनी के सीएमडी श्याम पांडे ने सभी कर्मचारियों को कंपनी की तरक्की में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। साथ ही कंपनी और कर्मचारियों के उज्जवल भविष्य की कामना की। 99 न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश की कोयला राजधानी और झारखंड राज्य का प्रमुख आर्थिक जिला धनबाद में अपना मुख्यालय स्थापित करने वाला 99 ग्रुप ऑफ कंपनीज ने अब राज्य की राजधानी में भी अपना कार्यालय खोल लिया है और इसके माध्यम से रांची और आसपास के लोगों तक अपने उत्पादों को भी पहुंचाएगी। चूँकि ये विश्वसनीयता कई क्षेत्रों में हमारी कंपनी की बनी हुई है, तो आज इसका उद्घाटन खुद राज्य के ग्रामीण विकास संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने किया है। तो सीधे जुड़ेंगे उनसे और पहले जो कंपनी ने ये एक नई पहल की है रांची राजधानी में, जानेंगे उनसे जो क्या इनकी सोच में क्या है। सर, हमारी कंपनी ने आज विधिवत रांची के लोगों के लिए अपनी जो प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं, उसको उपलब्ध कराने के लिए, उन तक पहुंच पाने के लिए अपना यह कार्यालय उद्घाटन किया। क्या कहेंगे आप? पहले तो इस कंपनीज जो है 99 ग्रुप कंपनीज जो है उसको तो पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि रांची में आकर उन्होंने आज एक ऑफिस का लॉन्च किया है। और देखिए, हर क्षेत्र में काम करने का अपना अपना जो है करते रहते हैं। लोगों का जो आज के जो माली हालात से लेकर रहन सहन, खान पान या इस टैबलेट्स, इसमें तो जो है जितना बेहतर कर सकेंगे उतना ही बेहतर होगा। तो आज जो हमारी सरकार बहुत सारी काम नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह के कंपनीज जब हमारे साथ जुड़ते हैं या कंपनीज अपनी ओर से जब लोगों के बीच में जागरूकता पैदा करते हैं, इससे लोगों को प्रभावित करते हैं, लोग अच्छा महसूस करते हैं। तो हमारा है कि जो भी कंपनीज आते हैं वो समाज के लिए भी काम करते हैं और इनके पास एक नहीं अनेक ये है, तो इससे हमारे यहाँ के लोगों को लाभान्वित मिलेगा। और मेरा हमेशा इस पर ये भी रहेगा कि जो भी कंपनीज आते हैं लोगों से जुड़कर लोगों को आगे बढ़ाने के काम करते हैं, लोगों के सोच और विचार को बदलने के भी काम करते हैं, इसलिए इसको हम लोग आगे भी प्रमोट करेंगे। कंपनी ने अभी चूँकि कोरोना का काल चल रहा है, हालांकि कुछ कम हुआ है, लेकिन हम लोगों ने CSR के तहत, जैसा कि सीएमडी साहब ने बताया, 300 लोगों को लगातार, जब लॉकडाउन चल रहा था उस समय लोगों को भोजन कराया और उनको किसी तरह की परेशानी ना हो इसका पूरा ख्याल रखेगा। क्या मानेंगे? क्योंकि बहुत हमको खुशी है कि जिस तरह के लोगों के जो है, जब महामारी हमारे यहाँ फैला था या पूरे देश में या पूरा दुनिया में समझ लीजिए, तो झारखंड में ऐसा राज्य है जहाँ का लोगों का भी माली हालत खराब है। इस तरह के लोगों ने, जैसे इन्होंने इस कंपनी में ग्रुप 99 ने 300 लोगों का रोजाना खाना खिलाते, बहुत सराहनीय है और हम उनको धन्यवाद भी चाहेंगे और शुभकामना भी रहेगा कि आगे भी इस तरह की परिस्थिति आए
तो और भी ज़्यादा लोगों को मैंने हेल्प करे, मदद करे। निश्चित रूप से बिल्डिंग लाइन से रियल एस्टेट के धंधे से स्टार्ट हुई हमारी कंपनी, कई सेक्टरों में है। यहाँ डेकोर भी मिलेगा, न्यूज़ भी मिलेगा, सोलर सिस्टम का भी जो है, जो आने वाले दिनों में जो ज़रूरी है, सौर ऊर्जा के लिए भी कंपनी काम कर रही है। देखिए सर, सबसे बड़ी बात है इस कंपनीज में जो हमको अलग अलग जगह जाना नहीं पड़ेगा। अगर हम एक बिल्डिंग बनाते हैं उसमें हर तरह के लोगों की ज़रूरत होता है, डेकोरेटर का जरूरत होता है, फर्नीचर का जरूरत होता है। तो एक जगह बैठकर सारी चीज़ अगर हमको मिलता है तो इससे बड़ी आसानी किसको हो सकता है। इसलिए हम चाहेंगे जो इन्होंने प्रोपोजल रखा है और जो काम करने जा रहे हैं, एक ही घर में एक ही जगह बैठकर हमारे सारे काम हो जाएगा। सर, ये तो कंपनी की बात हो गई। कंपनी से इधर अब थोड़ा सा राजनीति, अब चूँकि नेता है तो राजनीति की बातें भी हो जाए। और बिहार चुनाव अभी तुरंत जस्ट बीता है। लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस वहाँ फेल हुई है, तेजस्वी यादव अकेले दम पर लेके आए। अगर कांग्रेस का थोड़ा सा सपोर्ट और मिलता तो नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार वहाँ जाती रहती। आप क्या कहेंगे इसको? सबसे पहले तो नीतीश कुमार जी को हम मुबारकबाद देना चाहेंगे कि नई सरकार बना रही है और जनता के बीच में रहकर जनता के काम करेंगे, मुझे उम्मीद है। जहाँ तक फेल्यूर्स की बात हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने या तो पहले तो जनता का जो राय है उस पर हम नतमस्तक हैं, उसको हम बने, उसके लिए हम यही बोलेंगे जनता का राय हमको सर्वोपरि है। तो जनता ने जो राय दिया है वो सर्वोपरि है। इन कांग्रेस पार्टी का जहाँ खामी जो हुआ है उसका हमारी पार्टी का शीर्ष नेता से लेकर वहाँ के जो प्रदेश के नेतृत्व हैं उस पर हम लोग दिखवा रहे हैं कहाँ कहाँ कमी हुआ, किस किस बिंदु पर हमारा कमी हुआ है, उसको जांच करके फिर हम लोग सुधार करने का काम करेंगे। चूक कहाँ हुई सर? ये आपसी चूक के बारे में वहाँ के जो है तारिक अनवर साहब ने सारी बात को खुलासा किया, मैं उसको दोबारा ब्रीफ करना नहीं चाहते हैं। लेकिन जहाँ भी चूक है उसको हम लोग दिखवा रहे हैं और देखकर उस चूक को जो है दूर करने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय फिर जो सरकार उसके साथ कांग्रेस उभर कर आएगी। जिस तरह बिहार में चुनाव हुई है और अब नीतीश कुमार, जदयू जो है छोटे भाई के रोल में आ गया, आपको लगता है सरकार चलेगी? क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी तरह से प्रशासनिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं चाहेंगे और बीजेपी चूँकि बड़े भाई के रोल में आ गई है, तो लगता है आपको ये सरकार चलेगी? देखिए, उस पर अभी कमेंट करना बहुत जल्दीबाजी हो जाएगी। अभी नई सरकार बनी है और आपके माध्यम से अभी नीतीश कुमार जी को हम मुबारकबाद दिए हैं। अच्छा सरकार चले, जनता का हित और उसकी अपेक्षा के खरी उतरे, यही हम कामना करते हैं। और आने क्या होने वाला है, आज मुझे नहीं लगता है कि आज नई सरकार बन रहे हैं उस पर कोई कमेंट करना उचित होगा। तो कंपनी के CMD श्याम पांडे भी हैं हमारे साथ, इन्हीं से जुड़ेंगे। सर, राज्य की राजधानी तक हम लोगों ने अपनी पहुंच बना ली, क्या सोच? निसंदेह किसी भी स्टेट में बिना राजधानी आए आप अपने ग्रुप को बड़ा या फिर वो सेवाएं उपलब्ध नहीं करा पाएंगे जो सेवाएं आपका ग्रुप का विज़न है। तो हमारा विज़न है 3000 एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे देना। तो 3000 एम्प्लॉयमेंट देने के लिए मुझे राजधानी आनी थी, हमारे ग्रुप को राजधानी आनी थी। तो पूरे बल से आज मंत्री साहब के कर कमलों से, उनके आशीर्वाद से हमने विधिवत यहाँ पे अपना ऑफिस का उद्घाटन कर दिया है। तो निसंदेह हमारे इतने सारे लोगों के आशीर्वाद है और एक ऐसे विज़न में हम लोग लगे हैं जहाँ पे लोगों की सेवा भी करें और प्लस 3000 एम्प्लॉयमेंट, 3000 लोगों को रोज़गार हम लोग यहाँ पे उपलब्ध कराएं। तो ये चीज़ों को हम लोग मानकर और इस चीज़ों के पीछे में पूरे ज़ोर शोर से लगे हुए हैं। हमारे टीम जो हमारे ग्रुप में जितने हमारे वाइस प्रेसिडेंट, CEO और अन्य डायरेक्टर्स एंड जितने भी कर्मी हैं या फिर जो भी हैं, छोटे से लेके बड़े तक, सबके सब इस भावना से जुड़े हुए हैं कि ग्रुप को इस लेवल पे जाना है। और क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने बताया और मंत्री साहब ने बहुत अच्छा बताया कि एक ही जगह में सारी सुविधाएं मिलेगी, तो हम ज़मीन भी देंगे, हम घर भी देंगे, घर सजाएंगे भी, घर संवारेंगे भी, घर में ऊर्जा भी देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं कि झारखंड आने वाले कुछ समय में लोड सेटिंग ख़त्म हो जाएगा,
क्योंकि लोड शेडिंग अब इसलिए ख़त्म हो जाएगा क्योंकि लोड जो है अब हम लोग खुद ले लेंगे। हमारा 99 सन एनर्जी क्या करेगी, हर घर में, कॉमर्शियल्स में, इंडस्ट्रीज़ में, ऑफिसेस में अभी सरकार का भी प्रावधान आ रहा है कि कंपलसरी हो जाएगा। तो आप सबसे ज़्यादा हमारी ऊर्जा जो इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो इंडस्ट्रीज़ में लगता है, ऑफिसेज में लगते हैं, मॉल में लगते हैं और कॉमर्शियल्स में लगते हैं, और ये सारे के सारे दिन में ही चलते हैं। और दिन में हमारे देवों का देव सूर्य देव जो है, जो पूरी तरह से हम लोगों को प्रकाशित रहते हैं, तो उनकी माध्यम से हम लोग एनर्जी बनाएंगे और हर घर को उजाला करेंगे। तो जब हमारा उजाला सूर्य से होगा तो हमारे पास लोड ही ज़्यादा नहीं होगा। तो झारखंड आने वाले समय में हमारे मुख्यमंत्री साहब का और मंत्री साहब का भी एक इच्छा है कि हमारा 24 आवर इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी 24 आवर खुद ब खुद हो जाएंगी क्योंकि लोड ही अब बढ़ जाएगा। और अभी हमारे झारखंड सरकार में भी हाइब्रिड मीटर्स में आ गए हैं कि आप बिजली बनाइए और आपका बिजली अगर ज़्यादा होगा तो सरकार आपको पैसा देगी। तो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर हम लोग डेकोर का डिज़ाइंस और इंटीरियर डिजाइनिंग तो हम लोग कर ही रहे हैं। हम लोग 19 स्टोर्स ला रहे हैं जो घर में हर छोटी से बड़ी सुविधाएँ वो आपको देंगे हम लोग। उसके बाद हम लोग हमारा 99 इन है जो एफोर्डेबल, अवेलेबल और एक्सेसिबल और लो बजट का एक होटल का चेन बना रहे हैं, जिससे ही सारे रहेंगे। झारखंड में अपार चीज़ें की संभावनाएं हैं और हम लोग बिरसा मुंडा की धरती पे उनको नमन करते हुए आज रांची से इसका शुभारंभ करते हैं। आप सबका आशीष, आप सबका प्रेम, आप सबका सहयोग और आप सबका पूरे मन से समर्थन चाहिए। 99 ग्रुप आपकी सेवा में 24/7 तत्पर रहेगा और निसंदेह पूरा टीम तैयार है। निश्चित रूप से सर, एक सवाल आपसे और है। सरकार ने कल ही छठ पर्व को लेकर एक नया गाइडलाइन जारी कर दिया कोरोना में, तो लोगों में इस बात की प्रतिक्रिया आ रही है कि इलेक्शन अभी तुरंत बीता, तो उस समय कोरोना क्या भाग गया था। ये छठ जो आस्था के साथ जुड़ा हुआ है, इसका कई जगह विरोध भी हो रहा है। देखिए, ये आस्था का विषय है, सही में एक आदमी का सेंटिमेंटल में भी लगता है, लेकिन हमारे सरकार जो है WHO और भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुरूप ही चलता है। अब भारत सरकार से जो गाइडलाइन आया है वो सबके लिए बराबर है, सभी प्रोविंस के लिए। और हम लोग आज भी बोलते हैं कि अभी जो महामारी चल रहा है कोविड-19 जो पूरे देश में, प्रदेश में फैला हुआ है, इसको रोकने के लिए सोशल डिस्टेंस मेंटेन। और छठ पर्व जो है आस्था का पर्व है और उसमें तालाबों में, नदी के घाट में जाते हैं, उसमें थोड़ा प्रिकॉशन तो लेना ही पड़ेगा। और सरकार इसमें बहुत कुछ रिलैक्सेशन भी दिया है अपनी ओर से। अब बाकी तो देखिए गाइडलाइन का अनुसार तो कुछ होता ही नहीं है। अभी दिवाली हुई तो उसमें हम लोग बोले थे 8 बजे से 10 बजे तक जो है पटाखा फोड़ा जाएगा, लेकिन हम तो देखे दिन भर चला। तो ये चलती रहेगी, लेकिन जो गाइडलाइन है वो भारत सरकार की गाइडलाइन है, उसके अनुरूप ही हमको काम करना पड़ता है। और लोगों से संदेश भी हम यही देना चाहेंगे आपका माध्यम से, ये अवेयरनेस बेटर प्रिवेंटिव, मैंने आदमी को अवेयरनेस की ज़रूरत है। और आज के दिन में लोगों को जो कोविड-19 महामारी जो चल रहा है, वो लोग का डिस्टेंस बनाकर मास्क पहनकर रहना ही बेहतर होगा। अगर हम पानी में चले जाते हैं, एक आदमी अगर संक्रमित रहता है तो सैकड़ों लोगों को उसमें प्रभावित कर सकता है। इसको भी ध्यान में रखते हुए आप अपना पूजा जो है, अपना जो आस्था है उस पर विश्वास भी रखें और अपना घर में भी कर सकते हैं, छोटे जगह में भी कर सकते हैं। और ऐसा है भी, अगर आप कहीं भी हम देखे हैं जो घर में भी आपका मना सकता है ड्राम पानी में होता है, होता है, छत में होता है। इसलिए सरकार जो है अपनी ओर से कोई चीज़ नहीं थोपा, झारखंड सरकार ये भारत सरकार की गाइडलाइन का अनुरूप ही चल रही है। चलिए, तो आज 99 ग्रुप ने अपना ये एक नई पहल करते हुए राजधानी तक तो पहुंच गई और अब लोगों में अपनी ये विश्वसनीयता का जो है उसका फल इसे निश्चित रूप से मिलेगा, ऐसी मंत्री जी ने भी शुभकामना की है। और साथ ही उन्होंने इस बात को लेकर जो एडवाइजरी, छठ पूजा को लेकर जो एडवाइजरी हुई है उसको भी कहा है कि चूँकि कोरोना का काल चल रहा है और सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइन है, उसी का अनुपालन ये संभव होगा। कंपनी के CMD ने भी अपने स्तर से ये कहा है कि उनकी ये कंपनी पूरी तरह से खरा उतरेगी और झारखंड, रांची और आसपास के लोगों को, लगभग 3000 लोगों को नियोजन देने का काम करेगी, जो बेहतर पहल होगा। 99 न्यूज़ के लिए सहयोगी अजय मिश्रा के साथ अरुण बर्नवाल।
अभी के इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहे 99 न्यूज के साथ। नमस्कार। Ajay Electronics, a one-stop destination for electronic items and home appliances, where expect more, pay less. Jharkhand's largest multi-brand electronic outlet, जहां आपको मिलेंगे LG, Bosch, Siemens, Voltas, Philips, Panasonic, AO Smith, Daikin, Hitachi, Mitsubishi और Havells जैसे बेहतरीन ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है लोएस्ट प्राइस की गारंटी, यानी यहां आपको मिलेंगे गैजेट्स ऑनलाइन प्राइस से भी सस्ते। साथ ही 30 नवंबर तक प्रत्येक खरीदारी पर इस फेस्टिव सीजन में पाएं अश्योर्ड गिफ्ट्स भी। इतना ही नहीं, यहां इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। यहां आप कर सकते हैं खरीदारी 0% इंटरेस्ट और 0 डाउन पेमेंट पर। ऑफर्स अभी खत्म नहीं हुए हैं। अजय इलेक्ट्रॉनिक्स आपको देता है पुराने टीवी, वॉशिंग मशीन, एसी आदि के एक्सचेंज पर 15,000 तक का वैल्यू। तो फिर देर किस बात की? इस फेस्टिव सीजन खरीदारी करें अजय इलेक्ट्रॉनिक्स से और लाभ उठाइए एक से बढ़कर एक ऑफर्स का। सो डू विजिट अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, पार्क मार्केट, हीरापुर, वेयर यू विल गेट योर फेवरेट ब्रांड एंड हॉटेस्ट ट्रेंड्स। Ajay Electronics makes you feel like shopping.